कुछ महीने पहले की बात है जब यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया था कि रशियन ट्रूप्स के साथ वॉर में भारत के कई सारे लोग यूक्रेन की आर्मी की तरफ से वहां पर लड़ने के लिए गए हैं, यानी यूक्रेन को डिफेंड करने गए हैं। युद्ध के शुरुआत के दिनों में यूक्रेन ने दुनिया भर के लोगों से अपील की थी कि अगर वो रशियन फोर्सेस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन की सेना की मदद करना चाहते हैं, यूक्रेन ग्राउंड फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फिर यूक्रेन गवर्नमेंट इसके लिए उनको पे भी करेगी, यानी इसके लिए उनको सैलरी भी देगी। यूक्रेन गवर्नमेंट ने ऐसे वॉलंटियर्स के लिए इंटरनेशनल लीजन फोर्स की शुरुआत की थी। उस समय द कीव इंडिपेंडेंट मीडिया हाउस ने रिपोर्ट किया था कि यूक्रेन ग्राउंड फोर्सेस की इंटरनेशनल लीजन बटालियन को ज्वाइन करने जिन भी देशों से लोग गए हैं उनमें इंडिया भी शामिल है, यानी भारत से भी कई सारे लोगों ने वॉलंटियर करके यूक्रेन की तरफ से रशियन ट्रूप्स के खिलाफ हथियार उठाने का फैसला किया है। हालांकि भारत सरकार ने इसके ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन अभी एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि यूक्रेन की बैटलफील्ड से 2 पिक्चर्स आई हैं जो बेहद ज्यादा वायरल हो रही हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर दोनों पिक्चर्स हैं जिसमें एक बैज साफ तौर पर दिख रहा है। बैज के ऊपर डिफेंड धर्मा लिखा गया है, यानी धर्म की रक्षा करना। डिफेंड धर्मा के साथ साथ इस बैज के ऊपर स्वास्तिक और ओम का भी सिंबल बना हुआ है। ये तो हमें पता है कि स्वास्तिक और ओम हिंदू धर्म के सिंबल्स हैं, इसलिए जैसे ये पिक्चर्स यूक्रेन की बैटलफील्ड से सामने आई, ट्विटर और सोशल मीडिया के ऊपर दावा किया जाने लगा कि कई सारे भारतीय लोग यूक्रेन की सेना में शामिल हो गए हैं और ये बैच लगाकर वो रशिया की सेना के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल इसके पीछे का रीजन ये है कि यूक्रेन में तकरीबन 40 से 50 हजार के बीच में हिंदू धर्म के लोग रहते हैं जो वहाँ के नेटिव हैं और इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस से जुड़े हैं। यूक्रेन में इस्कॉन के कुल 60 टीचिंग सेंटर्स हैं और 15 मंदिर भी हैं। और ये जो पिक्चर वायरल हो रही है ये भी किसी यूक्रेन के नागरिक की है जो हिंदू धर्म का है और अपनी मातृभूमि यूक्रेन की धरती को डिफेंड कर रहा है, इसलिए इसने डिफेंड धर्मा यानी धर्मा की रक्षा करने का बैच लगाया हुआ है। इसमें भारत की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, ये पिक्चर सामने आने के बाद सोशल मीडिया में एक बहस जरूर छिड़ गई है कि क्या वॉर में किसी भी धार्मिक सिंबल जैसे यहाँ पर स्वास्तिक और ओम का इस्तेमाल किया गया है, क्या इनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए या फिर नहीं? नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। और जहां तक बात है यूक्रेन या फिर रशिया में से किसी भी एक देश का साथ देने की, तो इस युद्ध में किसका साथ देना है किसका नहीं, यूनाइटेड नेशंस में किसके लिए वोट करना है और किसके लिए नहीं, या फिर वोट करना भी है या फिर सीधा अब्सटेन करना है, ये देखने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। हमारे देश में कई सारे लोग हैं जो प्रो रशिया हैं और कई सारे लोग हैं जो प्रो यूक्रेन या फिर प्रो अमेरिका हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आम लोगों की ये राय हो सकती है कि हम रशिया या फिर अमेरिका में से किसी भी एक पक्ष को चुनकर उसका साथ दे दें, लेकिन भारत की सरकार की हमेशा प्रो इंडिया अप्रोच रहती है, यानी भारत के लिए जो अच्छा होगा भारतीय सरकार वही करती है। हम रशिया या फिर अमेरिका से पहले अपने खुद के देश के इंटरेस्ट देखेंगे। भारत के इंटरेस्ट अगर रशिया को वोट करने से सिक्योर होंगे तो हम रशिया का साथ देंगे, लेकिन वो भी तभी क्योंकि उसमें भारत का हित है। हालांकि ये बात आम नागरिकों के लिए गलत नहीं है कि वो किसी जियोपॉलिटिकल घटनाक्रम के ऊपर अपनी कोई राय रखते हैं। वो रशिया को भी सपोर्ट कर सकते हैं या फिर यूक्रेन और अमेरिका को भी। खैर, आप किसको सपोर्ट करते हैं, रशिया या फिर अमेरिका? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।